नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भक्तिकाल के प्रदेय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भक्तिकाल ने साहित्यिक और सामाजिक रूप से कौन कौन सा योगदान दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक के समय को भक्तिकाल नाम दिया गया है। यानी भक्तिकाल 1318 ईस्वी में शुरू होता है और 1643 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। यह जो भक्तिकाल है यह मुख्य रूप से दो काव्यधारा में विभाजित है। पहला है निर्गुण काव्यधारा और दूसरा है सगुण काव्यधारा। जो आपका निर्गुण काव्यधारा है यह आगे चलकर फिर दो काव्यधाराओं में विभाजित हो जाता है। पहला है संत काव्यधारा और दूसरा है सूफी काव्यधारा। जो सगुण काव्यधारा है यह भी दो काव्यधारा में विभाजित हो जाता है। पहला है कृष्ण काव्यधारा और दूसरा है राम काव्यधारा। इस प्रकार से भक्तिकाल में कुल 4 काव्यधारा पाई जाती है। पहला है संत काव्यधारा, दूसरा है सूफी काव्यधारा, तीसरा है कृष्ण काव्यधारा और चौथा है राम काव्यधारा। ये 4 काव्यधाराएं भक्तिकाल में पाई जाती हैं और इन चारों काव्यधाराओं का अपने अपने स्तर पर योगदान है। अपने अपने स्तर पर इनके द्वारा योगदान दिया गया है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। भक्तिकाल की जो पहली काव्यधारा है वो संत काव्यधारा है और सबसे पहले हम लोग संत काव्यधारा के प्रदेय के बारे में अध्ययन यहाँ पर करेंगे। संत काव्यधारा भक्तिकाल की पहली काव्यधारा है। यहीं से भक्तिकाल का आरंभ होता है, यहीं से भक्तिकाल की शुरुआत होती है। इस काव्यधारा का हमारे समाज और साहित्य में अप्रतिम योगदान है। इन्होंने अपने समय के रूढ़ियों और पाखंडों को नकारते हुए ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप और एकेश्वरवाद का संदेश दिया है। यानी जो संत कवि हैं वो अपने समय के रूढ़ियों और पाखंडों को नकारते हैं, ब्रह्म के एकेश्वरवाद का संदेश देते हैं। संत काव्यधारा के कवि अपनी कविता के माध्यम से मानवतावाद की स्थापना करते हैं, मानवतावाद की स्थापना का प्रयास करते हैं। ये जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। यानी इनके द्वारा जातिवाद का विरोध किया जाता है, छुआछूत का विरोध किया जाता है, ऊंच नीच का इनके द्वारा विरोध किया जाता है। दादू दयाल ने लिखा है कि जे पहुँचे ते कह गए तिनकी एक बात, सब सयाने एक मत तिनकी एक जात। यानी जो पहुँचे हुए लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, वो एक ही बात कहते हैं। उनका एक ही मत है, एक ही विश्वास है कि सभी लोगों की जाति क्या है, एक है। यानी दादू दयाल यहाँ मानवता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और जातिवाद का खंडन करते हैं, जातिवाद को नकारते हैं। संतों की कविता में निहित मानवता की चेतना को देखते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि संतों ने तथाकथित जाति या वर्ण व्यवस्था को स्वीकार न कर मानव मात्र को एक धरातल पर खड़ा किया था। उनकी दृष्टि में मानवतावाद ही एक ऐसा स्तर था जिस पर समाज की व्यवस्था संभव थी। यानी संत कवि जो हैं जातिवाद या वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं और मानवतावाद की स्थापना का प्रयास करते हैं। संत कवियों ने सामाजिक भेदभाव का जो दंश था वो स्वयं झेला था, इसलिए इनकी कविता में सामाजिक विषमता के प्रति तीव्र विद्रोह पाया जाता है। इस सामाजिक विषमता को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके प्रति विद्रोह करते हैं। इस समाज में हर प्रकार की विषमता के विरोधी हैं। इनके द्वारा समाज में व्याप्त हर प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड का खंडन किया गया है। यानी समाज में जो भी अंधविश्वास पाया जाता है, जो भी पाखंड पाया जाता है, संत कवियों के द्वारा उसका खंडन किया गया है। कबीरदास जो है संत काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और ये जातिगत श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके द्वारा ब्राह्मणवाद का खंडन किया गया है। ब्राह्मणवाद को ललकारते हुए कबीरदास ने लिखा है, जो तू बाभन बभनी का जाया आन बाट हुए क्यों नहीं आया। यानी ब्राह्मणों से पूछते हैं कि अगर आप ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिए हुए हैं, आप श्रेष्ठ हैं, तो आप भी उसी प्रकार से पैदा हुए हैं जिस प्रकार से हम पैदा हुए हैं, आप क्यों दूसरे मार्ग से पैदा नहीं हुए हैं। ब्राह्मणवाद को ललकारते हुए यहाँ पर कबीरदास ने उनसे प्रश्न किया है। संत कवियों का विचार किसी एक मत या संप्रदाय पर आधारित नहीं है। जो बात उन्हें जिस मत या संप्रदाय से अच्छी लगी है उसे अपना लिए हैं। यानी संत कवियों को जो बात जहां से अच्छी लगती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। इनका समय हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का समय था। दोनों धर्मों को मानने वाले लोग आपस में लड़ रहे थे। यानी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे इनके समय में और सांप्रदायिकता विद्यमान थी। संत कवियों ने प्रगतिशीलता का परिचय देते हुए दोनों धर्मों के सांप्रदायिक मानसिकता से भरे लोगों को
फटकारा है और सौहार्द की सीख दी है। यानी इनके द्वारा सांप्रदायिकता का खंडन किया जाता है, सांप्रदायिकता का विरोध किया जाता है और भाईचारे की भावना से, सौहार्द की भावना से रहने की सीख प्रदान किया जाता है। इन कवियों के द्वारा हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा, अवतारवाद तथा बहुदेववाद आदि का खंडन किया गया है। यानी हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं, अवतारवाद का विरोध करते हैं और बहुदेववाद का विरोध इनके द्वारा किया गया है। इनके द्वारा जो मुसलमानों में प्रचलित हिंसा थी, जो रोजा था, जो नमाज था, इसका भी विरोध इनके द्वारा किया गया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, सारांश यह कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिसके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। यानी संत कवियों ने जो विभिन्न धर्मों में बाह्य विधियां थी, जो पाखंड थे, जो रूढ़ियां थी, उसको हटाना चाहते थे, जो भेदभाव फैला हुआ था उसको नष्ट करना चाहते थे और ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध ईश्वर के प्रेम का और सात्विक जीवन का ये प्रचार करना चाहते थे। संत कवियों का जो दृष्टिकोण था वो मानवतावादी था। ये मानवतावाद की स्थापना करना चाहते थे। वे भेदभाव रहित एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां हर मत एवं संप्रदाय के लोग प्रेम तथा सौहार्द के साथ रह सकें। यानी एक ऐसे समाज को बनाना चाहते थे जहां सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग भाईचारे के साथ रह सकें। इस सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंडों को दूर कर मानव मात्र की एकता की स्थापना करना चाहते थे। यानी जो संत कवि हैं वो भाईचारे की स्थापना करना चाहते हैं, मानवतावाद की स्थापना करना चाहते हैं, कुरीतियों का खंडन करते हैं, धार्मिक पाखंडों का खंडन करते हैं, सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं और इन सभी के माध्यम से वो मानवतावाद की स्थापना का प्रयास करते हैं और यही इनके द्वारा दिया गया सबसे प्रमुख योगदान है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सूफी काव्यधारा का प्रदेय, यानी सूफी काव्यधारा ने कौन कौन सा योगदान दिया है। सूफी काव्यधारा भक्ति काल की दूसरी काव्यधारा है, यानी यह भक्ति काल की दूसरी काव्यधारा है। इस काव्यधारा में भी ईश्वर के निर्गुण स्वरूप पर बल दिया गया है। यहाँ भी ईश्वर सगुण न होकर के क्या है, निर्गुण है, जिस प्रकार से संत काव्यधारा में ईश्वर निर्गुण था। ये इस्लामी एकेश्वरवाद को मानते हैं लेकिन खुदा और बंदे के बीच प्रेम संबंध को भी स्वीकार करते हैं। यानी जो इनका सूफीज्म है, सूफीवाद है, वो इस्लामी एकेश्वरवाद पर आधारित है लेकिन खुदा और बंदे के बीच प्रेम का संबंध स्वीकार करते हैं। सूफियों ने अपने समय में नव्य प्लेटोवाद तथा उपनिषदों में निहित ब्रह्म जीव एकत्व को स्वीकार किया है। यानी समन्वय की भावना को इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया है। ऐसा करके उन्होंने दोनों धर्मों के बीच संवाद और समन्वय के मार्ग को खोल दिया है। यानी दोनों धर्मों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच समन्वय को इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया है। सूफी काव्यधारा का सबसे बड़ा योगदान है सांस्कृतिक समन्वय। यानी सांस्कृतिक समन्वय इनके द्वारा दिया गया सबसे प्रमुख योगदान है। सूफियों के समय में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता समाज की सबसे बड़ी चुनौती थी। सूफी कवियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और अपनी रचना के माध्यम से सांस्कृतिक समन्वय का प्रयास किया है और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के मध्य समन्वय करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि सूफी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का प्रयास किया है। कबीर को यह श्रेय प्रदान किया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य का कोई प्रयास नहीं किया था। यदि यह प्रयास कहीं काव्य के माध्यम से लक्षित होता है तो इन्हीं प्रेमाख्यानों में ही काव्य के माध्यम से भावनात्मक एकता का यह प्रयास हिंदी भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी सूफी कवियों के द्वारा ही सांस्कृतिक एकता का प्रयास किया गया है। नगेंद्र कहते हैं कि कबीर को यह श्रेय प्रदान किया जाता है लेकिन वास्तविक रूप से सूफी कवियों के द्वारा ही यह प्रयास किया गया है। इन कवियों ने हिंदू धर्म की कथाओं को लेकर प्रबंध काव्य की रचना सूफी दर्शन में ढाल करके की है। यानी कथा तो ये हिंदू धर्म से लेते हैं, हिंदू घरों से लेते हैं, लेकिन उसको सूफी दर्शन में ढाल करके अपने प्रबंध काव्य की रचना इनके द्वारा किया जाता है। सूफियों के इस सकारात्मक प्रयास से संत कवियों ने अपने काव्य में
जिस मानवतावाद के धर्म को लेकर के आगे बढ़ा था उसे और बल मिला। यानी संत कवि जिस मानवतावाद की स्थापना करना चाहते थे, सूफियों के प्रयास ने उसको और आगे बढ़ाया, उसको और बल मिला। इन कवियों का काव्य जनमानस के अधिक निकट है, क्योंकि लोक में प्रचलित कथाओं को इन्होंने अपनी कविता की विषय वस्तु बनाया है। यानी जो लोक में प्रचलित कथा थी, जो लोक कथा थी, उसी को सूफी कवियों के द्वारा अपना विषय वस्तु बनाया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि ये कहानियां हिंदुओं के घरों की थी। इनकी मधुरता व कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है। यानी जो कहानियां सूफियों ने ली है वो हिंदुओं के घरों की है, लेकिन इन्होंने कोमलता का अनुभव करके, मधुरता का अनुभव करके दिखला दिया कि सभी मनुष्यों के बीच एक ही गुप्त तार है, एक ही ईश्वर निवास करता है, एक ही भावना बसती है। यानी सांस्कृतिक समन्वय का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। स्पष्ट रूप से कहें तो लोक भाषा और लोक कथा को आधार बनाकर रचना करने के कारण साहित्य और समाज में सूफी काव्यधारा का योगदान अप्रतिम है। यानी इनके द्वारा लोक भाषा को और लोक कथा को आधार बनाया गया है और ऐसा करके इन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है। इस काव्यधारा का सबसे प्रमुख योगदान उनका सांस्कृतिक समन्वय है। सांस्कृतिक समन्वय ही उनका सबसे बड़ा योगदान है। वे इसी के माध्यम से लोक मंगल की कामना करते हैं और मानवतावाद की स्थापना में अपना योगदान देते हैं। तो ये सूफी कवियों का योगदान रहा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों ने कौन कौन सा योगदान दिया है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रदेय। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। यानी ईश्वर यहाँ सगुण रूप में उपस्थित है, निर्गुण रूप में उपस्थित नहीं है, उसके सगुण रूप की उपासना की जाती है। यहाँ कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण को आराध्य मानकर कवियों ने उनके लीला का गायन अपनी कविता में किया है। ये कृष्ण के लोक रंजक रूप के उपासक हैं। लोक मंगल की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। इन लोक मंगल की कामना अपनी कविता के माध्यम से इनके द्वारा नहीं किया गया है। ये कृष्ण लीला के गायन में ही मस्त रहते थे, कृष्ण लीला के भजन में ही ये झूमा करते थे। सूरदास जो है कृष्ण काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और इनके संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि सूर के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने भाव में मग्न रहने वाले थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं करते थे। यानी जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, जो सूरदास हैं, वो अपने ही भाव में मग्न रहते हैं। समाज के बारे में ज्यादा चिंता इनके द्वारा नहीं किया गया है। यानी कृष्ण काव्यधारा के कवियों ने समाज की परवाह नहीं की है। यह कृष्ण भक्ति काव्यधारा का एक पक्ष है। यानी जो ऊपर हमने देखा कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि समाज की ज्यादा प्रवाह नहीं करते हैं, वो इनकी कविता का केवल एक पक्ष है। वास्तव में इन कवियों ने ही सर्वप्रथम भक्तों को भावनात्मक आधार प्रदान किया था, भक्तों के मन में भावना को जगाया था। इनके द्वारा विभिन्न संप्रदायों की स्थापना करके कृष्ण भक्ति का विकास किया गया है। यानी ये विभिन्न संप्रदायों की स्थापना किए हैं, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय हो गया, सनकादि संप्रदाय हो गया, इसी प्रकार के और कई संप्रदायों की स्थापना इनके द्वारा किया गया है। जिस समय कृष्ण काव्यधारा का विकास हुआ उस समय देश में सामंती शासन प्रणाली विद्यमान थी। सामंतवाद का बोलबाला था। शासकों के द्वारा आम जनता से अत्यधिक कर वसूला जाता था। यानी शासक आम जनता पर अधिक से अधिक कर लगाते थे, अधिक से अधिक कर उनके द्वारा वसूला जाता था। इस क्रूर कर प्रणाली का कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा विरोध किया गया है। सूरदास ने लिखा है कि सूरदास की यह विनती दस्तक कीजिए माफ। यानी सूरदास कहते हैं कि हमारी यह विनती है कि जो दस्तक है, जो कर है, इसको माफ कर दीजिए। यानी कर प्रणाली का इनके द्वारा विरोध किया गया है। वैसे तो यह काव्यधारा राजनीति से विलग है, राजनीति पर बहुत कुछ बात नहीं कहती है, लेकिन कुंभन दास ने लिखा है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटे विसर गयो हरिनाम। दोस्तों, सीकरी फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी
और कुंभन दास को एक बार इनके दरबार में, अकबर के दरबार में बुलाया गया था। तब जाकर के कुंभन दास ने लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतों को सीकरी में कोई काम नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आवत जात पन्हैया टूटी, पन्हैया कहते हैं चप्पल या खड़ाऊ को। तो आते जाते क्या हो जाएगा, पन्हैया टूट जाएगा, चप्पल टूट जाएगा, खड़ाऊ टूट जाएगी और ईश्वर का नाम भी भूल जाएगा, बिसर गयो हरिनाम। लेकिन समय समय पर इनके द्वारा भी राजनीति पर टिप्पणी करके शासकों के चरित्र को उजागर किया गया है। यानी कृष्ण भक्ति कवियों के द्वारा भी शासकों पर टिप्पणी किया जाता है, राजनीति पर टिप्पणी किया जाता है और इनके चरित्र का उजागर किया जाता है। सूरदास ने लिखा है कि राजनीति की रीत सुनो हो, चरत वारिचर खेत। यहाँ सूरदास ने राजनीति पर व्यंग्य किया हुआ है, राजनीति के चरित्र को उजागर किया हुआ है। इस तरह कृष्ण काव्यधारा ने भी साहित्यिक और सामाजिक रूप से विशेष योगदान दिया है। ग्वाल बालों के खेल तथा गोचारण के माध्यम से इन्होंने समता का भाव प्रदर्शित किया है। तो कृष्ण भक्ति के प्रति भावना को जगाकर विभिन्न पंथों का विकास इनके द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, कृष्ण काव्यधारा जो है समय समय पर समाज के प्रति अपने योगदान का निर्वहन किया है, शासकों के प्रति टिप्पणियां किया है और कृष्ण भक्ति के प्रति भावना को जगाकर इनके द्वारा कृष्ण भक्ति का विभिन्न पंथों में विकास किया गया है और यही इनका सबसे प्रमुख योगदान है। आगे बढ़ते हैं। अगली काव्यधारा है राम भक्ति काव्यधारा और अब हम लोग राम भक्ति काव्यधारा के प्रदेय का अध्ययन करेंगे। इस काव्यधारा में राम के सगुण रूप की उपासना की जाती है। यानी यहाँ भी राम क्या है, सगुण हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनके सगुण रूप की पूजा इस काव्यधारा में की जाती है। शुक्ल जी ने इस काव्यधारा को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। यानी इस काव्यधारा में लोक मंगल की साधना की जाती है। लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है जहां नायक लोक मंगल के लिए प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है। राम काव्यधारा में जो नायक है, जो राम है, वो लोक मंगल की कामना करते हुए, प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। राम भक्ति काव्यधारा के कवियों ने समाज के सभी पक्षों पर विचार किया है और एक आदर्श समाज के निर्माण की कोशिश इनके द्वारा की गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि इस काल के भक्त कवियों ने लोकमानस को आश्वस्त करने में माता पिता, पिता पुत्र, स्वामी सेवक, पति पत्नी, भाई बहन, राजा प्रजा आदि पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों का वर्णन किया और उनको आदर्श के भित्ति पर प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की। तुलसीदास का रामचरितमानस इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लोक मर्यादा की स्थापना के लिए इससे उत्तम ग्रंथ न तो हिंदी में पहले लिखा गया था और न इसके बाद लिखा गया है। यानी इनके द्वारा, राम भक्त कवियों के द्वारा लोक मर्यादा की स्थापना की गई है और रामचरितमानस लोक मर्यादा की स्थापना की दृष्टि से सबसे प्रमुख काव्य है। तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। वे जिस समय विद्यमान थे उस समय समाज विभिन्न स्तरों एवं विचारधाराओं में विभाजित था। समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव थे। तुलसीदास ने सगुण निर्गुण, ज्ञान भक्ति, कर्म भाग्य, राजा प्रजा, स्त्री पुरुष आदि में समन्वय स्थापित कर सामाजिक खाई को पाटने का काम किया है। यानी तुलसीदास समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। समाज में जो विरोधी विचारधाराएं थी उसके मध्य जो खाई निर्मित हो गई थी उसको पाटने का काम तुलसीदास के द्वारा किया गया है। इसी कारण ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा था। यानी ग्रियर्सन का मानना था कि तुलसीदास बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय का अपार धैर्य हो और यह समन्वय का अपार धैर्य तुलसीदास में था और इस दृष्टि से तुलसीदास भारत के लोकनायक हैं क्योंकि वे भारत के जो विरोधी विचारधाराएं हैं उसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। राम काव्यधारा में कविता की रचना केवल स्वांतः सुखाय के लिए नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य ही लोक मंगल की कामना तथा परोपकार है। यानी लोक मंगल की कामना के लिए, परोपकार के लिए राम काव्यधारा के कवियों ने अपनी रचना की है। तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी परोपकार पराये के हित के समान कोई धर्म नहीं है, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। ये इसीलिए राम भक्त काव्यधारा के कवियों ने काव्य की रचना भी की है। राम काव्यधारा भक्ति काल की अकेली काव्यधारा है जिसने समाज के सभी पक्षों पर विचार कर सम्यक दृष्टि प्रदान किया है। इन राम काव्यधारा के कवियों ने समाज के सभी पक्षों पर विचार किया है। भक्ति काल की कोई भी अन्य काव्यधारा गरीबी पर बात नहीं करती है, भूखमरी पर बात नहीं करती है, दरिद्रता का पर बात नहीं करती है। यह केवल राम काव्यधारा में पाया जाता है। तुलसीदास ने समाज के आर्थिक पक्ष पर भी विचार किया है। कवितावली में तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन से कहाँ जाएं क्या करें। यानी किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, जो व्यापारी है उनको व्यापार नहीं मिल रहा है, जो चाकर है उनको चाकरी नहीं मिल रही है। सभी लोग क्या है, जीविका विहीन हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सब सोच में पड़े हुए हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। यानी बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा है, गरीबी है, भूखमरी है। इसका चित्रण तुलसीदास के द्वारा अपनी कवितावली में किया गया है और भक्ति काल में कोई भी काव्यधारा इस प्रकार से चित्रण नहीं करती है। इस प्रकार राम काव्यधारा का समाज और साहित्य में विशिष्ट योगदान है। इस काव्यधारा ने समाज में लोक मंगल की स्थापना का प्रयत्न किया है और समाज के सभी पक्षों पर विचार किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि भक्ति काल ने प्रमुख योगदान कौन कौन सा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।